आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, आज उसको मज़ीद पढ़ेंगे। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था अगर मैं ये रिवाइज़ कराऊँ तो हमने देखा था कि विल्सन क्लाउड चैम्बर जो कि मुख्तलिफ रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेनली अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन जिसके बारे में हमने देखा था। इसके साथ साथ हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या काम है उसका, और इसके अंदर वर्किंग देखी थी कि कैसे अगर हम एक रेडिएशन इसके अंदर फेंकें तो हमारे पास विजिबल हो यानी वो नज़र आना शुरू हो जाती है। मतलब हमने इसकी एक आप कह रहे हैं वर्किंग देख ली है। आज हमने इसको ये देखना है कि जो मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, इनका पाथ कैसे होता है, यानी यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा या पाथ बनेगा कैमरा के थ्रू जो कि हम देखेंगे वो अल्फ़ा या बीटा या गैमा के लिए किस तरीके से होता है और क्यों होता है, एक एक चीज़ कैसे होता है दूसरी चीज़, और इनमें आपस में फ़र्क करना ये भी हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशन में पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल का कैसे पैटर्न होगा। ये पैटर्न है, ये उस पैटर्न के लिए मैंने लाइन लिखी है कि अल्फ़ा पार्टिकल लीव थिक स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस ट्रैक ड्यू टू इंटेंस आयनाइजेशन। यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं जब वो गुजरती हैं तो वो अपने पीछे एक बहुत गाढ़ा या आप कह लें काफ़ी मोटा पाथ, स्ट्रेट पाथ यानी बिल्कुल सीधा जैसे ये है, एंड कॉन्टीन्यूस ट्रैक। कॉन्टीन्यूस मतलब कि बिल्कुल सीधा ट्रैक है, बीच में टूटा हुआ गैप्स नहीं है, तो ये कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस ट्रैक अपने पीछे छोड़ती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंस आयनाइजेशन होती है। इंटेंस आयनाइजेशन का मतलब वो ज़्यादा सारी पार्टिकल्स को आयनाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब रेडिएशन यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पे जो वेपर वाला एक सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो रेडिएशन आके उसको उधर जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज करती है। आयनाइज यानी इसके एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो एक एटम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो ये पूरा एटम आयनाइज हो जाता है यानी आयन बन जाता है। तो वो रेडिएशन बेसिकली यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उसको आयंस में कन्वर्ट करती है, और बाकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल अगर आप देखें तो वो होता है एक हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर जो कि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन को होता है उसको 4 का, वो 4 होता है हीलियम का। तो ये एक काफ़ी बड़ा एटम है निस्बतन बाकी रेडिएशंस के या बाकी पार्टिकल्स के। इसके अलावा इसके जो मैस होता है वो जैसे मैंने बताया कि इसका मैस ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर हम इसको चार्ज कर दें यानी इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, यानी चार्ज भी जो इसके हीलियम पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जो होते हैं ना, जो हीलियम+2 होता है स्पेशली, यानी जैसे दो इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं तो वो भी हीलियम पार्टिकल है, तो वो बेसिकली आयनाइज होता है और उसके ऊपर चार्ज भी +2 काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। तो उस चार्ज की वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा सारी आयनाइजेशन परफॉर्म करता है और इस वजह से ये ट्रैक हमारे पास ऐसे आता है। बीटा पार्टिकल के ट्रैक की बात करते हैं जो कि हमारे पास अगर आप देखें तो एक तो पतला है निस्बतन अल्फ़ा के और बीच में गैप्स हैं यानी डिसकॉन्टीन्यूस है। तो यानी मैं कह सकता हूँ बीटा पार्टिकल फॉर्म थिन, थिन मतलब पतला, डिसकॉन्टीन्यूस मतलब जिसमें क्रैक्स हों गैप्स हों, तो ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस है और डिसकॉन्टीन्यूस ट्रैक बनाता है कौन? बीटा पार्टिकल, जब वो उस चैम्बर में जो वेपर्स हैं उससे गुजरता है। तो बीटा पार्टिकल क्या है कि हमारे पास एक बीटा जिसके इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट एक होता है जिसका चार्ज तो ऑपोजिट होता है जो कि प्लस होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है ना, इसी तरह उसका प्लस होता है, लेकिन मैस इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसको हम इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है। तो चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी गुजरता है तो वो ऐसे एक पैटर्न हमें देता है जो कि हमें नज़र आता है। अब अगर आप चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर वन पॉजिटिव या वन नेगेटिव या वन पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इसका मतलब है कि इसका इतना ना बहुत कम है या आप कह लें बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं है और ना बहुत ज़्यादा है, बीच का है। तो हम इस वजह से इंटरमीडिएट प्लस या वन-1 चार्ज होता है, और ज़ाहिर है फिर इसका मैस भी निस्बतन इसके हीलियम के कम होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी बीच में होता है। तो इस वजह से हम इंटरमीडिएट मैस कह रहे हैं इसका, और उस वजह से आपके पास ये पैटर्न आता है। लास्ट में बात करते हैं गैमा रेडिएशन की। गैमा रेडिएशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, और इसके अलावा क्यों? क्योंकि गैमा रेडिएशन जिसका ये साइन होता है वो एक तो इतना कोई ख़ास पैटर्न नहीं बनाते, जो कि अगर आप देखें एक डिफरेंट डॉटेड सा बना हुआ है, ठीक है,
और एक जो ही गुजरते हैं तो इतना प्रॉपर पैटर्न नहीं बनाते, ठीक है, जो कि जैसे पहले अल्फ़ा और बीटा बना रहे थे। क्यों? क्योंकि असल में इनका जो चार्ज है वो होता ही नहीं है, मतलब इनका चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं ये। तो जाहिर है आप कह लें इनको, इनका मैस भी ना होने के बराबर होता है, तो ये जब गुजरते हैं तो ये इनको जो वेपर्स हैं उनको आयनाइज करना हो तो वो बहुत मुश्किल से करते हैं, आप कह लें ना होने के बराबर करते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं क्लाउड विल्सन क्लाउड चैम्बर की, तो उसके अंदर हम मेनली अल्फ़ा और बीटा को डिटेक्ट करते हैं, गैमा को इतना नहीं करते। क्यों? क्योंकि गैमा का हमारे हमारे प्रॉपरली पता नहीं चलता। तो मेनली हम अल्फ़ा और बीटा के लिए विल्सन क्लाउड चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता, ज़ाहिर है वो थोड़ा बहुत अगर गहराई से देखा जाए तो थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत रेडिएशन है, और वो ज़ाहिर है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ही नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पार्टिकल्स को हमने देखा। अब ज़ाहिर है अब अगर हम एक पैटर्न लेकर आऊँ, रियल लाइफ में जो पैटर्न होता है, यानी जो पैटर्न प्रॉपरली लिया गया हो, उसमें अगर आप देखें तो ऐसे पैटर्न है। तो इस पैटर्न में अगर आप इस वाइट वाली लाइन को देखें जो कि एक मोटी लाइन है और थिक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रास्ते से बेसिकली अल्फा पार्टिकल गुजरा था। इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा पार्टिकल है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का रास्ता है या अल्फा पार्टिकल मौजूद है। लेकिन अगर आप बाकी तो उसको देखें तो ये अगर आप देखें डॉटेड पैटर्न है एक, इसके अलावा ये भी आप देखें तो ये भी तकरीबन तकरीबन डॉटेड है। इसमें आगे अगर मैं ये वाला हिस्सा बताऊं तो ये अगर आप देखें तो डॉटेड पैटर्न है, कर्व भी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व भी है। अब कर्व क्यों मैं बताता हूँ क्यों। असल में होता है ये कि जो बीटा पार्टिकल है वो यहाँ पे स्ट्रेट मैंने शो किए हैं, लेकिन हर बार स्ट्रेट नहीं होते, वो कभी कभी कर्व भी आता है उसके अंदर। तो ये इससे कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है, ये बीटा पार्टिकल है जो कि पाया गया है। तो ये आपके पास क्या है कि इस तरह हम डिटेक्ट करते हैं। फिर इनफैक्ट अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की डिटेक्शन को बता रही हैं। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इनको स्टडी करने का कि ये हमारे पास अल्फ़ा हों या बीटा पार्टिकल या इवन गैमा। गैमा जो कि इतना अच्छा डिटेक्शन क्लाउड चैम्बर में वो नहीं करवाते न्यूट्रल होने की वजह से, तो हम कहते हैं कि उसके रिलेटेड हम फिर और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ना सिर्फ अगर आप देखें तो इससे हम अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि अगर हम क्या करें कि अपने इस पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल भी करें। फ़र्ज़ करें रेडिएशन यहाँ से गुजर रही है, मैं ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पोल लगा दूँ, यानी मैग्नेट लगा दूँ। मैग्नेट के इर्द गिर्द जो जगह जिसमें कोई और मैग्नेट आए तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, यानी अपनी तरफ खींचता है या दूर धकेलता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट लगा दूँ यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा लूँ तो क्या होगा, तो हमें पता है कि चूँकि अल्फ़ा के ऊपर भी बीटा के ऊपर भी चार्ज है, अल्फ़ा के ऊपर भी प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कर्व हो जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड को इंस्टॉल करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को ढाल के, जिसमें मैंने लिखा है कि कैन बी प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्जर्व द बेंडिंग ऑफ पार्टिकल ट्रैक अलाउइंग साइंटिस्ट टू डिटरमिन चार्ज मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको गुजरवा सकते हैं। क्यों गुजरवा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर में डाल के उससे गुजरवा सकते हैं कि इनको पार्टिकल्स को, जिसमें रेडिएशन आ जाती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल हो गए, और ताकि उनका जो कर्व बेंडिंग वाला पाथ है यानी वो सीधा जाने की, जैसे अगर मैं एक और पाथ ड्रॉ करूँ यहाँ पर कि यहाँ पर यूं यूं करके गुजर रहे हैं, या फिर आप कह लें एक प्रॉपर बेंडिंग सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये जो बेंडिंग आएगी या जिसमें हम कह रहे हैं कि इस तरह एक प्रॉपर सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मूव करेगा, इससे फिर हम उस पार्टिकल के चार्ज के बारे में कि कितना चार्ज है, कितना मैस है और कितनी उसके पास एनर्जी है, कितनी काम करने की ताकत जिसको एनर्जी कहते हैं वो है उसके पास, तो ये सारी चीज़ें हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इस रेडिएशन या पार्टिकल्स के बारे में निकाल सकते हैं। तो ये एक और मतलब एक फ़ायदा है किसका, विल्सन क्लाउड चैम्बर का। तो आज हमने क्या किया कि वर्किंग के बाद हमने डिफरेंट पार्टिकल्स रेडिएशन, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन और लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड वाली बात, और वो सारी चीज़ें जो हैं आज हमने पढ़ी। तो आज हमने क्या किया कि विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में मज़ीद पढ़ा और मज़ीद इसको स्टडी किया और इसकी फ़ायदे देखे आज हमने। तो आज हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में बात की।